आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी चैनल पर आपको या कोई भी टीचर आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बिकॉज इस क्वेश्चन का नाम ही बड़ा खतरनाक है, वैल्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअल में 4 नंबर का एग्जाम में आता है, बट किसी से आज तक सॉल्व हुआ ही नहीं है। बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि इसको पता ही नहीं कि अटेम्प्ट करते कैसे और किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और वो पहले ही अपने 4 नंबर हार के आ जाते हैं। और 4 नंबर हारना मतलब ज़िंदगी हारने के बराबर होता है, क्योंकि आज कंपटीशन है, लोग एक एक नंबर के पीछे मरते हैं, तो 4 नंबर तो बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का नाम ही वैल्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। वैल्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन एक्चुअल में फिजिक्स से किस पोर्शन से पूछा जाता है, पहले तो स्टूडेंट्स को ये भी तो मालूम होना चाहिए ना एक्चुअल में कौन सा यूनिट आप पढ़ोगे जिसमें से ये क्वेश्चन आपको आएगा। सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता होगा कि 14 मार्क्स का हमारा ऑप्टिक्स होता है, 14 नंबर का ऑप्टिक्स होता है। जब आप क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखोगे, उस 14 मार्क्स के अंदर सिर्फ 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी बचे 4 नंबर के। तो 4 नंबर का ही वैल्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब ये जो वैल्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, ये आता किस यूनिट से है वो तो मैंने बता दिया आपको, ऑप्टिक्स। लेकिन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, उन टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरा ऑप्टिक्स भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी देखा गया ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं, वैल्यू बेस्ड नंबर 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है या तो आपके जो मिरर्स हैं उनके बेस के ऊपर होता है, ये लेंसेज बेस के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जाता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। टेलीस्कोप जो है हमारा, उस बेस के ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक मैं आपको बताता हूँ, डिफेक्ट ऑफ विजन, तो वो तो लेंसेज का केस ही आ जाएगा हमारे पास। तो ये 3 टॉपिक हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, और इस बार भी इन्हीं में से क्वेश्चन आपको बनेगा। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है तो आप क्वेश्चन पेपर को देखो ध्यान से। 2020, 21 और 22 में जो 3 साल के एग्जाम हुए, तीनों सीरीज को, श्रीनगर वाले भी और जम्मू डिवीजन वाले भी, अगर आप चेक करो तो यही 3 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे जहां से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। अब होता यह है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आती कि इन क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कैसे करना होता है। एक्चुअल में ये जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसमें आपको पैराग्राफ दिया जाता है, जस्ट लाइक इंग्लिश के अंदर आपको पैराग्राफ होता है, और फिर उसी पैराग्राफ में सबको रीड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसमें भी क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और पैराग्राफ के लास्ट पे आपको 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चनों का आपको एक लाइन में आंसर देना है, तो आपको 4 नंबर बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो फ्री क्वेश्चन है आपके लिए, बट फ्री उस वक्त होगा जब आपको समझ होगी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं 2 या 3 क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा किस तरीके से पैराग्राफ को रीड करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए मूव करते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है, ये 2022 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब अपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है ताकि आपको इसके 4 नंबर आराम से मिल जाएं। तो सबसे पहले आपने इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है, ये पैराग्राफ क्या कहता है। फिर जो क्वेश्चन है आपने फिर इनके आंसर देने हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये इस केस में डिफेक्ट ऑफ विजन से आपको आया हुआ है। 3 ही मैंने आपको टॉपिक बताया था, मिरर वाला, लेंसेज वाला या डिफेक्ट ऑफ विजन में से आपको टॉपिक पूछेंगे। अब इसमें कहता क्या है, पहले इस पैराग्राफ को अपने अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद फिर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कहता है रेखा एंड रूही जो थी 2 क्लासमेट हैं। रेखा ने क्या फ़ोन किया कि रूही जो है वो अच्छे से बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ होता है वो अच्छे से देख नहीं पाती है। अब आपको देखना है कि क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कहीं डिफेक्ट की बात हो रही है। अब साथ में उसको हेडेक भी होती है। रेखा सुजेस्ट करती है रूही को कि वो अपनी आइज़ को चेक करवाए डॉक्टर को, और रूही फॉलोड्स रेखा सजेशन। और रूही ने क्या किया, जो रेखा ने उसको कहा था उसको माना और उसके थैंक्स कहा इस बात के लिए। और शी फेल कंफर्टेबल आफ्टर वेयरिंग द स्पेक्टल्स। कहता है स्पेक्स उसने जब पहनी तो उसने अपनी फ्रेंड रेखा को क्या कहा, इसके लिए थैंक्स कहा। अब देखिए इसमें क्या था, पहला क्वेश्चन ये था कि जो रूही थी उसको आँख की कौन सी बीमारी थी, मतलब कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन था। तो यहाँ स्टूडेंट्स उसको दूर का नज़र नहीं आता, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट साइडनेस, मायोपिया कहते हैं, जिसमें दूर का नज़र ना आए और पास का नज़र आ जाए तो इसको कहा जाता है मायोपिया। तो उसको क्या हुआ है, मायोपिया हुआ। तो ये डिफेक्ट ऑफ विजन का आंसर में आपने क्या लिखना है, मायोपिया। सिर्फ एक ही आपने लिखना है, मायोपिया हुआ। अब मायोपिया को ठीक कैसे किया जा सकता है, तो इसका दूसरा है हाउ कैन इट बी करेक्टेड। तो ठीक करना है, आपको पता है मायोपिया के केस में हम कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, तो अपने सिंपल लिखना है आपने कनकेव लेंस, यहाँ इसका आंसर आएगा।
थर्ड क्वेश्चन में उसने पूछा है कि रेखा कैसे एक अच्छी फ्रेंड है, इसको आप बताइए। तो रेखा इसलिए अच्छी फ्रेंड है कि उसने अपनी क्लासमेट की हेल्प की थी, इसलिए उसको एक अच्छी फ्रेंड कहा जा सकता है, क्योंकि उसको बोर्ड के ऊपर क्लियरली नज़र नहीं आ सकती। तो आपने इसका आंसर यही लिखना है कि रेखा वॉज हेल्प्ड बाई हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त की क्या ही की है, हेल्प की है। तो आपको बड़े आराम से इस क्वेश्चन के 4 नंबर मिल सकते हैं। तो इतना आसान सा ये क्वेश्चन था, आपको पैराग्राफ में से ही इसका आंसर देना है। अब अगर हम तो एक और पैराग्राफ मैंने आपके लाया है। ये पैराग्राफ 2021 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपको जो है ये लेंसेज वाले में से ही आपको आया हुआ है, आपका ऑप्टिक्स का ही यूनिट ही है, और ये लेंसेज में से क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड पूछा। इसमें भी अब क्या करोगे, इस पैराग्राफ को अच्छे से पहले रीड करना है, और रीड करने के बाद फिर इन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। तो ये है कि मिसेस रश्मि सिंह ब्रोक हर रीडिंग ग्लासेस, मतलब रश्मि सिंह जिन ग्लासेस से, जिन स्पेक्स से पढ़ती थी, वो उसने तोड़ दी। कहता है व्हेन शी वेंट टू शॉपकीपर टू ऑर्डर अ न्यू स्पेक्स। तो उस वक़्त जो शॉपकीपर था, उसने क्या सजेस्ट किया कि आपको प्लास्टिक की लेंस लगानी चाहिए ग्लास की लेंस के बजाय। कहता है कि ऑन गेटिंग द न्यू स्पेक्टकल्स शी फाउंड दैट न्यू वन वर थिकर देन द अर्लियर वन। इसने ये देखा कि जो प्लास्टिक की लेंस इसने लाई थी वो पहले वाली से ज़्यादा थिक हैं। कहता है शी आस्क्ड द क्वेश्चन टू द शॉपकीपर बट ही कुड नॉट ऑफर स्टेटिस्टिकली एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। इसने ये क्वेश्चन किससे पूछा, शॉपकीपर से पूछा, मिसेस रश्मि सिंह ने, और इसको अच्छा जवाब नहीं मिला इसका, ठीक है। कहता है एट होम मिसेस सिंह रेज द सेम क्वेश्चन टू हर डॉटर अनुजा। इसने वही क्वेश्चन अपनी बेटी को पूछा, और बेटी ने इसको फिर इसका जो है वो आंसर दे दिया कि क्यों प्लास्टिक की लेंसेज थिकर होती हैं। अब पहला क्वेश्चन इसमें जो स्टूडेंट पूछा गया कि राइट टू क्वालिटीज डिस्प्लेस्ड ईच बाई अनुजा एंड हर मदर। दो क्वालिटीज़ अनुजा की ये थी कि अनुजा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, उसको पता था कि क्यों लेंसेज जो हैं, मतलब प्लास्टिक की लेंस थिकर थी, और दूसरी क्या थी, वीक थी। अब अगर हम उसकी मदर की बात करें तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको पता नहीं था कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो अब ये भी कह सकते हैं कि अनुजा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, उसको पता था कि प्लास्टिक की लेंसेज जो होती हैं थिकर होती हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन नीचे पूछा गया है, उसको अब अगर आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में ये है कि आप इसे वो लेंस मेकर फार्मूला की हेल्प से बताओ कि क्यों ऐसा होता है। तो स्टूडेंट्स, लेंस मेकर फार्मूला हमारे पास 1/f जो है μ-1 होता है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर हम बात करें तो R1-1/R1-R2, ये इसका कंप्लीट जो है हमारे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूले मुताबिक ये है कि जो प्लास्टिक की लेंसेज थी, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था, इसलिए वो थिकर थी, और जो ग्लासेस लेंसेज होती हैं वो क्या थी, थिनर थी, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था। दूसरा ये आप कह सकते हो कि एक मदर के उसमें और क्या क्वालिटीज़ थी, तो इसलिए शॉपकीपर ने कहा था कि आप प्लास्टिक के लेंसेज लगाइए ताकि ये बार बार गिरने से टूटेंगे नहीं। तो स्टूडेंट्स, बड़ा ही आसान होते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, आपके 4 नंबर बड़े आसानी से आप ले सकते हो, बट इसके लिए आपको अच्छे से रीड आउट करना पड़ेगा पैराग्राफ को कि उसमें क्या पूछ रहा है, और हमें किस तरीके से फिर उनके आंसर देना है, जैसा कि मैंने 2 पैराग्राफ आपको सॉल्व करके बताए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छे से तैयारी कीजिए, और अलग अलग क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।